नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की सियासत को लेकर। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। ऐसे में मनीष सिसोदिया को राहत तो मिली, लेकिन अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने की उम्मीद जताई जाए या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन अभी इस तरीके के जो मामले अरविंद केजरीवाल को डालने के लिए निकल कर आए हैं, जिसमें सीबीआई ने कई बड़े सबूत दे दिए हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलात जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक है, किस तरीके के समीकरण दिल्ली में बनने वाले हैं, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष से जानेंगे कि मनीष, क्या लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा, पहले उनकी याचिका पर सुनवाई थी 20 अगस्त को, उसके बाद उसकी जो तारीख है वो बढ़ाकर 27 कर दी गई और 23 अगस्त को यानी कल सुनवाई है। क्या कुछ लगता है कि किस तरीके के समीकरण बनेंगे और क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं, क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शराब नीति घोटाले मामले में काफ़ी लंबे अरसे से अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं और लोकसभा चुनाव में देखा गया उनको अंतरिम जमानत दी गई और 21 दिन की मोहलत पर वो जमानत पर बाहर आए, लेकिन 2 जून को उनको सरेंडर करना पड़ा। और ऐसे में देखा गया कि पार्टी की स्थिति जब से अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे गए हैं, कहीं ना कहीं बद से बदतर होती जा रही है। और ऐसे में पार्टी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से थोड़ा दूर यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पिछले चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से 7 सीट पर जीत का परचम लहराया और इंडिया गठबंधन के माध्यम से ना तो कांग्रेस दिल्ली में यहाँ पर एक भी सीट निकाल पाई और ना ही आम आदमी पार्टी निकाल पाई। तो ऐसे में अब यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ना थोड़ा मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है, क्योंकि देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे मौजूद है और उन पर कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती जा रही है और डेट पे डेट यहाँ पर मिलती चली जा रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कल जो उनके मामले को लेकर सुनवाई होगी, फिर उसके बाद जो 27 अगस्त को सुनवाई होगी, इन दोनों सुनवाई में आखिर क्या कुछ निकल कर आता है, क्या यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आती है। और राहत नहीं भी मिलती है तो अरविंद केजरीवाल को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्या सीबीआई एक बार फिर से नया कोई सबूत पेश करती हुई नजर आएगी, क्या कोई नया पेज फंसाती हुई नजर आएगी, ये देखना बाकी दिलचस्प होगा माही। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से कुछ समय पहले यहाँ पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जमानत पर रिहा हो जाते हैं, उनके रिहा होने के बाद से पार्टी थोड़ी सी बेहतर स्थिति में जरूर नजर आ रही है, लेकिन देखा जाए तो पहले के मुकाबले यहाँ पर इतनी मजबूत पार्टी नहीं लग रही है। लेकिन अगर मनीष सिसोदिया इस चीज को साधने में कामयाब रहे, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से घेरते हुए नजर आ रहे हैं, ईडी सीबीआई को घेरते हुए नजर आ रहे हैं जमानत पर बाहर आने के बाद, तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को साधने में प्रयास करने जिस तरीके से कर रहे हैं, अगर उसमें कामयाब हो पाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की स्थिति दिल्ली की राजनीति में बेहतर हो सकती है और विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी वापसी कर सकती है। लेकिन अगर इन चीज़ों में अरविंद केजरीवाल की जमानत नहीं होती और मनीष सिसोदिया इन चीज़ों को साधने में कामयाब नहीं होते, तो बेशक आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव 2027 तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव 2025 लड़ना कहीं ना कहीं मुश्किल थोड़ा सा होता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में अरविंद केजरीवाल के जो मुश्किलात है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि लगातार ईडी सीबीआई का जो शिकंजा है वो कस रहा है। ऐसे में सीबीआई से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी कोर्ट जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभी बात करते हुए नजर आई, जिस तरीके से सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आई, उससे साफ हो जाता है कि इतना आसान नहीं है अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, विधानसभा चुनाव नजदीक है, पद यात्रा मनीष सिसोदिया करते हुए नजर आ रहे हैं, आतिशी मार्लेना भी लगातार एक्टिव है, सुनीता केजरीवाल भी अरविंद केजरीवाल की उन तमाम जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने का प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन उसका कितना असर देखने को मिलेगा, जेल का जवाब वोट से मिलेगा इस बार की नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जनता ने पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल को नकार दिया था, लेकिन क्या इस बार वही समीकरण बैठ रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में शिकस्त खाना पड़ेगा या तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अभी भी ताल ठोक रहे हैं और अभी भी उनका 6 महीने का कार्यकाल बचा है, क्या चौथी बार इस बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो पाएंगे या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं देखा जाए, मनीष जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल की अगर बात की जाए तो सुनीता केजरीवाल अभी तक कहीं ना कहीं पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर ही काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी होने के नाते सारी जिम्मेदारियां संभाल रही, हरियाणा में जाती हैं तमाम रैली जनसभा में, वहां पर 5
गारंटी जनता को देते हुए नजर आती है। क्या लगता है कि इस बार जेल का जवाब वोट से, क्या गारंटी का जवाब वोट से मिलेगा, या फिर जो तमाम जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, ये जो स्लोगन था, इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा इस बार? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम यहाँ पर नेता कोशिश करने में लगे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द जमानत मिल जाए, और ऐसे में देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव नजदीक होने पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर काम बढ़ जाता है, मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आती हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से मोर्चा यहाँ पर सुनीता केजरीवाल संभालती हुई नजर आई है अरविंद केजरीवाल के सलाखों के पीछे के जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है, उनको रिहाई नहीं मिलती है, तो पार्टी की कमान अब यहाँ पर 3 आदमियों के हाथ में रहेगी। यहाँ पर पहले तो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया, दूसरे नंबर पर सुनीता केजरीवाल और तीसरे नंबर पर यहाँ पर संजय सिंह। जिस तरीके से देखा जा रहा है लंबे अरसे से अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं और आम आदमी पार्टी की कमान ये 3 मुख्य चेहरे, और इसमें एक आतिशी का भी नाम अगर आप जोड़ ले तो ये 4 मुख्य चेहरे ऐसे हैं जो पार्टी की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया तो हाल ही में रिहा हुआ है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये 3 ऐसे चेहरे रहे जो लोकसभा चुनाव से पार्टी को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होगा, अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है तो क्या सुनीता केजरीवाल उसी ऊर्जा के साथ, उसी यहाँ पर शक्ति के साथ जिस तरह से हरियाणा में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है, दिल्ली में भी करती हुई नजर आएंगी नहीं, और अगर करती भी हैं तो यहाँ पर क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या आम आदमी पार्टी के फेवर में ये चुनाव जाता हुआ दिखेगा, या फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आएगा? ये देखना माही बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस बार दिल्ली के जो समीकरण है किस ओर जाते हुए नजर आते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल फिर से जीत दर्ज कर पाएंगे? वहीं अगर मनीष सिसोदिया की बात करें, मनीष लगातार वो जब से बाहर आए हैं ईडी सीबीआई के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंह भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से केजरीवाल को बाहर निकाला जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी ये कहते हुए नजर आई है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से करप्ट है। आम आदमी पार्टी ये कहते हुए नजर आई कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई उनको फंसाने का काम कर रही है। लेकिन जब से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया छूटे हैं, कहीं ना कहीं उन अटकलों पर पानी फिर गया है। जो ईडी सीबीआई तमाम सबूत देते हुए नजर आई थी, कहीं ना कहीं वो सारी बातें खारिज हो जाती है और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं निर्दोष साबित होती है। तो क्या इसका इम्पैक्ट इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई केजरीवाल को फंसा रही है? क्या कुछ लगता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी तक यहाँ पर पूरा ये जो चुनावी सफर जो चलता हुआ नजर आया लोकसभा चुनाव से, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि ईडी सीबीआई जिस तरह से तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है, तमाम सबूत पे सबूत यहाँ पर पेश करती हुई नजर आ रही है, और अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन देखा जाए तो कुछ समय पहले ही यहाँ पर ईडी वाले मामले को लेकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर आई, लेकिन सीबीआई वाले मामले में अभी भी पेंच फंसा हुआ है, और कहीं ना कहीं सीबीआई हर सुनवाई पर कोई नया ऐसा सबूत पेश कर देती है कि सुनवाई की तारीख जो है वो आगे बढ़ जाती है। और अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जो कल सुनवाई होनी है और उसके बाद जो 27 तारीख को सुनवाई होनी है, उसमें अरविंद केजरीवाल को किस तरह से राहत मिलती हुई नजर आएगी। और ऐसे में अगर राहत मिलती है तो आम आदमी पार्टी के लिए बेहद दिलचस्प ये सफर होता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में। नहीं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने पर जिस तरह से उतारू है, अभी आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को डटकर मैदान में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव में वापसी करनी है तो बेशक आम आदमी पार्टी को पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर कोशिश नहीं कर पाती है, इस तरह से मेहनत नहीं कर पाती है, तो बेशक भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, ऐसे में दिल्ली की सत्ता पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी काबिज हो सकती है, लेकिन उसमें और भी अलग अलग धुरंधर बचे हैं। देखना यही होगा कि इस बार केजरीवाल की मुश्किलें कम होती है या फिर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाती है। लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज करने के बाद लोकसभा चुनाव में कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुंह की ना खानी पड़े। देखना दिलचस्प होगा कि हालांकि अभी दिल्ली के जो समीकरण है वो किस तरफ जाएंगे, क्या अरविंद केजरीवाल की झोली में आएंगे या भारतीय जनता पार्टी की। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।